हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर के, क्योंकि 2 तारीख को आपको पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर बीए सेकेंड ईयर, ठीक है। प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं जो हैं उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो स्टूडेंट, आपको अच्छे से लर्न करना है। मैं कुछ दिन पहले इसलिए आपको ये पेपर दे रही हूँ ताकि आप इसको लर्न कर सको। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन था स्टूडेंट कि ब्रिटेन संविधान से है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, और वहीं से उसमें क्वेश्चन आना है। तो पहला जो हमारा ब्रिटेन है, अमेरिका है, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड है, जापान है, चाइना है। तो ये कुछ देश हैं जिनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश संविधान की सामान्य विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो आपको ब्रिटिश सामान्य संविधान जो है उसकी सामान्य विशेषताएं जो हैं वो उस पर आपको फोकस करना है, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है इस पर ध्यान देना है। अगला है, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ब्रिटिश सम्राट जो है ना वो कोई गलती नहीं करता है, यानी कि उस पर कोई कानून नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस तरह की जो है ना आपको पढ़ना है, उसमें आपके में है, आपकी बुक में ये क्वेश्चन। तो ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता है, इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है। अगला हमारा है, ब्रिटिश लोक सदन की रचना, शक्तियां एवं स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो ब्रिटिश लोक सदन की रचना, शक्तियां एवं स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो लोक सदन की जो है ना 2 सदन हैं, जिसमें एक को कॉमन सभा बोला जाता है, लोक सदन, और दूसरे को बोला जाता है लोक सभा, ठीक है। तो लोक सदन की इसमें बात करी जा रही है। तो ब्रिटिश लोक सदन की रचना, शक्तियां एवं स्थिति का विवेचन आपको करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी आपका, यानी ब्रिटेन से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको यानी हम मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको उनमें से एक करना है कोई, तो 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला है, ब्रिटिश दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता बताइए। तो ब्रिटिश दलीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, आपको उसमें बताना है कि ब्रिटिश दलीय प्रणाली की विशेषताएं क्या है। अगला स्टूडेंट, अगला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में जो है वो पूछा जाएगा आपसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की सामान्य विशेषता बताइए, ठीक है। वही ब्रिटेन के संविधान की विशेषता पूछ रहा है और अमेरिका के संविधान की विशेषता पूछ रहा है, दोनों में से एक संविधान की विशेषता ये आपसे पूछेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक प्रणाली का अंत हो गया है, कथन की व्याख्या कीजिए। संघात्मक प्रणाली जो है ना वो केंद्रीकरण की तरफ आ गई है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मकता से एकात्मकता की और केंद्रीकरण की ओर प्रवृत्तियां बढ़ जा रही हैं, तो इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो संघात्मक पूछ ले या केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पूछ ले, दोनों क्वेश्चन एक ही है। अगला है, चीन के संविधान के सामाजिक और आर्थिक आधारों की व्याख्या कीजिए। तो चीन का जो संविधान है उसमें सामाजिक और आर्थिक आधार हैं, उनकी आपको समीक्षा करनी है, ठीक है। तो चीन के संविधानों की सामाजिक और आर्थिक आधारों की समीक्षा आपको करनी है, ये क्वेश्चन है आपके, इंपॉर्टेंट है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको 2 ही मेनली पढ़ने हैं, पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसकी विशेषता, और दूसरा संघात्मक प्रणाली का अंत। अगला है, चीन के संविधान की सामाजिक और आर्थिक आधारों की समीक्षा आपको पढ़नी है। उससे अगला है, चीन की राज्य परिषद की रचना, शक्तियां और कार्य का वर्णन कीजिए। चीन की राज्य परिषद की रचना, शक्ति एवं कार्यों का वर्णन आपको करना है। चीन की राज्य परिषद की रचना, शक्ति एवं कार्यों का विवेचन आपको करना है। अगला है, जापान के संविधान की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जापान का जो संविधान है उसकी मूल विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। जो संविधान की जो मूल विशेषता जापान को बतानी है। अगला है, जापान के सम्राट, तो जापान के संविधान की मूल विशेषताओं का वर्णन करना है। साथ में आपको क्या बताना है कि जापान के सम्राट की शक्तियां, कार्य और स्थिति का विवेचन आपको करना है। तो जापान का जो सम्राट है उसकी शक्तियां, कार्य और स्थिति का विवेचन भी आपको करना है। अगला है, स्विस संघीय सभा और स्विस संघीय परिषद के गठन, शक्तियों एवं कार्य का विवेचन आपको करना है, ठीक है। तो स्विस संघीय सभा और स्विस संघीय परिषद के गठन, शक्तियां और कार्यों का विवेचन भी आपको इसमें करना है।
अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हो? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के कारण बताइए। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और उसकी सफलता के कारण आपको बताने हैं। आप क्या समझते हो ये भी आपको उसमें बताना है। जो इसमें मैंने जो है ऐड करे हैं और शायद ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको लर्न करना है, उसके बाद जो है तैयारी करनी है। और बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। सारे पेपर आएंगे, जो जो पेपर चाहिए आपको, पेपर कैसा लग रहा है ये सारे, और क्या चीज़ें इसमें चेंज करनी है कमेंट करके आपको बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे मेरा चैनल उतना ही ग्रो होगा, उतना भी मेरा भी मन करेगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँ। तो थैंक यू स्टूडेंट।